नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताना चाहते हैं। ये बिजनेस आइडिया आपके घर के आसपास लगातार चलता रहता है और इसमें निरंतर सेलिंग होती रहती है और सुबह शाम इसका यूज भी है और इसको बेचने के लिए बहुत भगदौड़ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े ही आराम से बिक जाएगा। आपका ये आज का बिजनेस आइडिया है, ये है बेकरी का बिजनेस आइडिया। बेकरी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं घर से ही। इसमें मैदा, आटा, ईस्ट, गर्म पानी और रिफाइंड, इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। बेकरी में आप चाहें तो रस्क बना सकते हैं, पैकेट में पैक करके बेच सकते हैं। 5, 10, 20 के पैकेट में भी बिकता है और चाहे तो थोड़ा स्टैंडर्ड में भी बना के बेच सकते हैं और ये खुले में भी बिकता है भाइयों। तो जो आप करना चाहें वो यहाँ हो सकता है। इसमें साथ में ब्रेड बंद भी बिकता है। इसके लिए जो आपको एक छोटा अवन लेना होता है। ये अवन कई प्रकार का आता है। यदि आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, लेकिन YouTube में इन अवन के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। यदि आप उन्हीं से ले लें तो मेरे हिसाब से सही होगा, क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट बेचता तो हूँ नहीं। यदि आप कह देंगे तो मैं लिंक दे दूंगा उनका। दूसरा, इसको डालने के लिए, इसको बनाने के लिए पूरे प्रोडक्ट को एक मिक्सचर मशीन की भी है जो ज़रूरत पड़ेगी, जो मैदा को मिक्स करे, आटे को मिक्स करे, ठीक। और इसको चालू करने के लिए कुछ कारीगरों की, 1-2 कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी, या चाहे तो आप भी चालू कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग तमाम जगह में अवेलेबल है। फूड विभाग के किसी भी कार्यालय में आप जाएंगे, वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है और इसका सर्टिफिकेट भी वहीं से सरकारी विभाग होता है फूड का, उस कार्यालय में ट्रेनिंग की कराई जाती है। ट्रेनिंग छोटी भी होती है, 2 महीने 3 महीने की, और साल भर की भी ट्रेनिंग होती है। जो आप ट्रेनिंग करना चाहें वैसा आपको जो है कर लीजिएगा, जैसा पैसा हो। फिर इसके बाद इस काम को शुरू करिएगा, क्योंकि बिना ट्रेनिंग किए आप काम को जो है वो कर ना पाएंगे। या फिर निकटतम विकास भवन से भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऐसी ट्रेनिंग कम पैसे में गरीब जनता के लिए कराई जा रही है, ठीक है ना। खैर, आप इस प्रोडक्ट को जब आप बना लेंगे तो इसकी जो है घर ही से सेलिंग हो जाएगी। 2 लड़के मार्केटिंग के रखने होंगे, वो घर से ही सारा माल भेज देंगे आपका। और ये प्रोडक्ट जो है उड़ के बिकता है, सुबह शाम परचूनों की दुकान पे कहीं केक बिक रहा है, कहीं रस्क बिक रहा है, कहीं ब्रेड बिक रहा है। दिन भर इसकी बिक्री रहती है। सर्दी का समय आते कहीं क्रीम रोल बिकने लगेगा, तो कहीं बर्गर बिकने लगेगा, कहीं पेटीज तो 12 मासी चलने लगेगा। इस समय पेटीज की भी आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा उसमें कमाल नहीं होता है। ये प्रोडक्ट जो है दिनचर्या का प्रोडक्ट बन गया है। आदमी को भूख लगेगी तो सोचता है ब्रेड ले लें, दूध ले लें, खा लें, मीस के मज़ा आ जाएगी, और नुकसान भी नहीं देता है। इसके लिए फूड की लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप समझ लें कि यदि घर के बाहर आप कोई भी खाना बना रहे हैं तब आपको फूड की लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और जीएसटी, यदि काम ज़्यादा हो जाए तो जीएसटी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि भाई आप अपने शहर से बाहर माल भेजेंगे तब आपको जीएसटी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यदि आपके पास वो भी सुविधा हो तो वो भी देख सकते हैं। यदि आपको अनिवार्य लगे तो वो भी बनवा लें, नहीं लगती तो कोई बात नहीं भैया, अपना छोटे स्तर का काम है, निपट रहा है तो करे रहें, है कि नहीं ना। लेकिन टैक्स में आ जाए वो ज़्यादा भला है, क्योंकि सरकार का टैक्स देना हमारा कर्तव्य है, जिससे देश का विकास होता है और समाज का भी विकास होता है। और चैनल का उद्देश्य जो है देश का विकास करना है, देश की जनता को रोजगार उन्मुख बनाना है। और देखिए, नौकरी करेंगे तो आपकी
एक ही पीढ़ी, यही पीढ़ी में आप 30-35 साल ही नौकरी कर पाएंगे। लेकिन यदि आप व्यापार करेंगे तो 2 लोगों को रोजगार भी देंगे और अपनी पुस्तों को भी सुधार देंगे। देखिए, आप बेकरी काम को एक पुस्त का तो है नहीं, आप करेंगे, आपके बाद आपका लड़का करेगा, आप उसके बाद उसका लड़का करेगा। और बेकरी की मशीनें कोई सड़ने गलने वाली नहीं है, सब टनाटन रहती हैं सालों साल, है कि नहीं ना। तो ये धंधा जो है 12 मासी है। और आबादी जो बढ़ ही रही है, घट तो रही नहीं है। कोई भी क्षेत्र आप पकड़ लें, ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे, आप बेफिक्र रहें। इसमें जीरा उरा भी बन जाता है, वो भी मशीन से, एक ही मशीन से सब बनता है। भाइयों और बहनों, इसका पर्याप्त ट्रेनिंग लेके धंधा डालें और बेफिक्र रहें। माल उधार कतई न बेचें। जहाँ उधारबाजी वाली बात होए तो वहाँ से भाग लें, क्योंकि कहीं से माल मिल रहा नहीं है उधार, और आप उधार बेचने बैठ जाएंगे तो आपकी लुटिया डूब जाएगी। इसलिए धंधा संभल के करें, सोच विचार के करें, क्योंकि धंधा जो है यदि आपने सोच विचार के नहीं किया तो बाद में आपको तकलीफ हो। उधारबाजी कतई न करें और बचे रहें उधारबाजी से। भाइयों, चैनल का उद्देश्य लोगों का और समाज का विकास करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा।